हैदराबाद में 23 साल की प्रवल्लिका की अक्टूबर में आत्महत्या के बाद प्रदर्शन की तस्वीरें। शुरुआत में खबर आई कि आत्महत्या का कारण तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या टीपीएससी की सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षा में देरी थी। बाद में पुलिस ने कहा आत्महत्या की वजह निजी कारण थे। कई प्रदर्शनकारी पुलिस से सहमत नहीं। तेलंगाना में परीक्षा के पेपर लीक, परीक्षा में देरी से कई छात्र क्षुब्ध हैं। 32 साल की सिंधुजा गादे भी उनमें से एक हैं। नलगोंडा जिले की सिंधुजा का सपना गजटेड सरकारी अफसर बनने का है। घर का काम खत्म कर वो सुबह 6:30-7 बजे तक हैदराबाद के स्टडी सेंटर पहुंच जाती हैं और रात 9 बजे तक यहीं पढ़ाई करती हैं। The paper leakage has happened. पेपर लीक किसी की सांठगांठ से हुए। मुझे नहीं लगता कि ये किसी एक व्यक्ति की वजह से है। ये एक प्रक्रिया थी, उसमें बहुत से लोग शामिल थे। ऐसे में हम क्यों तैयारी कर रहे हैं? मेरे लिए ही नहीं, सभी छात्रों के लिए जिन्होंने तैयारी की। सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसमें हमारी शक्ति, समय, पैसा सब उसमें शामिल है। हमने परीक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसलिए जब पेपर लीक हुआ तो लगा क्या ये सब हमने इसके लिए किया? यही सवाल राज्य में कई युवा पूछ रहे हैं। ये युवा हैदराबाद की बड़ी टेक्नोलॉजी आईटी कंपनियों में नहीं बल्कि सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं ताकि उनके शब्दों में उन्हें समाज में इज्जत और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। जैसे सिरसिला शहर की इस पब्लिक लाइब्रेरी में बीटेक सिविल इंजीनियर साई चेतन। Actually, if the process runs in a correct way, अगर ये प्रक्रिया ठीक से चलती तो छात्रों पर कोई दबाव ना होता, क्योंकि पेपर लीक एक तरह से छात्रों के लिए हर तरह से बर्बादी है। परिवार और रिश्तेदारों की ओर से छात्रों पर दबाव है कि वो पढ़ाई में और कितना वक्त लेंगे। मुझे लगा कि अगर मुझे नौकरी मिल जाती तो मैं अपना सभी कर्ज उतार देता, लेकिन पेपर लीक की वजह से मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये कर्ज बढ़ रहा है और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे सुलझाया जाए। मुझ पर बहुत दबाव है, पारिवारिक दबाव, आर्थिक दबाव, मानसिक दबाव। हम इस वक्त हैदराबाद की चिकड़पल्ली सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में हैं। तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों से जो बच्चे यहाँ हैदराबाद में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए आते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ इस लाइब्रेरी में आते हैं। उन्हें यहाँ शांत माहौल मिलता है, किताबें मिलती हैं और दोपहर में 5 रुपए में खाना मिलता है, एक थाली मिलती है। पेड़ की छाया में इन कुर्सियों पर घंटों पढ़ते, कोचिंग वीडियो देखते इन छात्रों में से कई आर्थिक और सामाजिक पिछड़े वर्गों से आते हैं। इधर एक बार दिन में एक बार खा के भी पढ़ने के लिए तैयार है स्टूडेंट, मगर गवर्नमेंट इन लोगों को भरोसा नहीं है क्या कि गवर्नमेंट इतना मेहनत करे तो भी हमको जॉब मिलता बोल के भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है। 2014 से अभी तक बेरोजगारी बढ़ गई, कम तो नहीं हुआ। ये बेरोजगारी मिटाने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहे। साल 2014 में बने तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन की 3 मुख्य वजहें बताई जाती हैं: नौकरियां, पानी और आर्थिक स्थायित्व। सरकार की ओर से लगातार नौकरियां देने की बातें कही गईं, लेकिन जानकारों के मुताबिक जमीन पर उम्मीदें पूरी नहीं हुई। विपक्षी भाजपा ने पब्लिक सर्विस कमीशन के कामकाज और पेपर लीक पर एक टास्क फोर्स का गठन किया था। ये बिल्कुल फ्रॉड हुआ है। तेलंगाना के 30 लाख के ऊपर जो एस्पिरेंट्स है, जो सरकारी नौकरी के लिए एस्पायर करते हैं, उसकी पढ़ाई के लिए करते हैं। सरकार ने 2018 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हम देंगे 3,000 रुपये का हर बेरोजगार युवा को, लेकिन आज तक एक पैसा नहीं दिया। तो ये उन लोगों के साथ बिल्कुल छल हुआ है, धोखा हुआ है और आने वाले दिनों में इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग बहुत नाराज हैं। जानकारों के मुताबिक जरूरी है कि सरकार ज्यादा नौकरियां पैदा करने के अलावा औद्योगिकरण और लोगों का खुद का व्यवसाय शुरू करने पर भी ध्यान दे। They don't have any political will. उनके पास नौकरियां बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के बजट पर पैसा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने दूसरी योजनाओं पर इतने पैसे खर्च कर दिए हैं कि अन्य डिपार्टमेंट्स पर खर्च करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं हैं। मीडिया में प्रकाशित हुए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक जिन राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें युवा बेरोजगारी दर तेलंगाना में सबसे ज्यादा है।
ये पीएलएफ का जो सर्वे आया था उस पे भी हमने बात किया, उनसे हमने चैलेंज किया कि आपने कौन से पैरामीटर से लेके किया है, क्योंकि जितने भी बाकी नेशनल गवर्नमेंट के सर्वेस आए हैं उसमें तो हमारा सबसे लो है अनएम्प्लॉयमेंट, और हमने तकरीबन 2,20,000 के करीब गवर्नमेंट के जॉब्स दिए हैं। और ये जो सुसाइड की आप बात कर रहे हैं, और सुसाइड का भी काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी यहाँ पे हुआ है, अलग अलग पार्टीज उसका एडवांटेज लेने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने यही कहा है ये सुसाइड तो होनी नहीं चाहिए थी, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इज़ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द पीपल एंड फ्रॉम द फैमिली। इफ़ इट इज़ वी विल करेक्ट इट। हमने इकोसिस्टम्स बनाए लाइक टी हब, टी वर्क्स, टास्क, इन सारे माध्यमों से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में अगर आप देखेंगे तो देर इज़ नो गवर्नमेंट लेड incubator anywhere in the world except in Telangana. There are schemes like SC Pride, ST Pride, CM's Pride. So these things are selecting people from various walks of life and training them to become entrepreneurs. सरकारी वायदे एक तरफ, जमीन पर छात्र कह रहे हैं कि सरकार को नौकरियां देने के अलावा छात्रों की स्किल को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। 34 साल के एस क्रांति के पिता किसान हैं। वो तेलुगु विषय पर पीएचडी कर रहे हैं। क्रांति पिछले 5 सालों से सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हैदराबाद में उनका महीने का खर्च 7,000 रुपए है। तेलुगु मीडियम में पढ़े क्रांति के मुताबिक हिंदी या अंग्रेजी नहीं आने की वजह से हैदराबाद में प्राइवेट नौकरी मिलना आसान नहीं। अब मैं इंटरव्यू जाने का वो मैनेजर इंग्लिश का इंटरव्यू करने, मैं इंग्लिश नहीं आने, मैं क्या इंटरव्यू करूं? समझोगे? वो प्रॉब्लम है पूरा ये तेलंगाना स्टूडेंट्स के, वो प्रॉब्लम है। वो तेलंगाना की हमारी यात्रा में हमें कई छात्रों ने कहा कि नौकरी नहीं मिल पाने की वजह से वो अपने घरों को नहीं जा पाते, ये सोचकर कि परिवार से क्या कहेंगे, और नौकरी न होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनका जीवन जैसे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इन छात्रों के मुताबिक आने वाले चुनाव में बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। मिदत हसनी के साथ विनीत खरे, BBC, हैदराबाद।